Hey Jinendra, all the people, good morning. People from US and Canada also have joined. This is a small effort from our side on the Jain International Yoga Day to get to the people what is Jain Yoga all about and how ancient Jain Yoga has been there. So it's a small effort for us to bring it philosophically and also practically. Today we have Jitendra Shah, whom I personally believe has a lot of knowledge about Jain Yoga when he took our first session. That's where the whole idea started. And we have Mrs. Smita, who is training under, going to be trained under Jitendra Shah. Neil bhai. हमारे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं सबको मालूम ही है, हमारे डॉक्टर जितेंद्र शाह जो कि एलडी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, अहमदाबाद में एलडी इंस्टीट्यूट है, और इनका काम इतना खूबसूरत है कि हमारी प्राचीन प्रथाओं को कैसे डिजिटलाइजेशन करना, और साथ ही साथ आज से 20 साल से वो करीबन दुनिया के विभिन्न देशों में अपना प्रवचन दे रहे हैं और अपने आप में बहुत बड़े विद्वान हैं। सो जितेंद्र भाई हमको जैन योग क्या है इसके बारे में समझ देने वाले हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जो स्मिता जी जुड़ी हुई है उनको योगा के अंदर 12 साल का एक्सपीरियंस, और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन योगा के अंदर किया हुआ है, और आज से अगर इनके जीवन की भी जर्नी देखी जाए तो कहीं सेलिब्रिटीज को भी उन्होंने ट्रेनिंग दे चुके हैं, यानी योगा में अपने आप में ये एक बहुत ही बड़े मास्टर्स हैं। और उनकी एक खासियत ये है कि उनको हमेशा नई नई चीजें लर्न करने की रुचि रहती है। तो यही रुचि के साथ जैन योग क्या है इसके अंदर वो विशेष अध्ययन फिलहाल कर रही है डॉक्टर जितेंद्र बी शाह के गाइडेंस के अंदर। तो हम आज का सेशन प्रारंभ करते हैं जैन योग। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र बी शाह का। नमस्कार। विश्व योग दिवस पर, इंटरनेशनल योग डे पर जैन टॉक द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है आज का जैन योग इस विषय पर एक नया कार्यक्रम। इसके लिए मैं रमेश भाई शाह एवं नील भाई को अभिनंदन देता हूँ। हमारे साथ स्मिता बहन जी भी हैं। आज विश्व योग दिन पर हम जैन योग पर कुछ बातें करेंगे। कई बार हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि जैन धर्म में योग के विषय में क्या कहा है, किस तरह से कहा है और उसकी साधना कैसे करनी चाहिए। ये प्रश्न बार बार आया है और समय समय पर हमारे विद्वानों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने उसका उत्तर भी दिया है। आज प्रारंभ करने से पहले मैं आज का जो योग दिन है उस विषय पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारत ने विश्व को कई चीजों की भेंट दी है। उसमें सबसे बड़ी कोई भेंट हो तो वो योग है, और विश्व ने इस योग को स्वीकारा और इस योग को सम्मान दिया। इसलिए इस योग दिन पर मैं सभी को विशेष रूप से अभिनंदन देना चाहता हूं। प्राचीन काल से ही भारत का जो साधक और भारत के मनुष्यों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहा कि ये जो जीवन मिला है उस जीवन का सार क्या है, उस जीवन को हम किस तरह से सार्थक कर सकते हैं। और इसी प्रश्न का जवाब पाने के लिए प्राचीन काल से ही चिंतन, साधना
प्रयत्न निरंतर चालू हो गया था। वैदिक काल में, उपनिषद काल में और उसके बाद के काल में भी यह प्रश्न, उसका उत्तर पाने की खोज निरंतर होती रही। जैन धर्म में प्राचीन काल से ये बात का समाधान पाने के लिए हमारे सामने जैन काल चक्र का भी विचार करना आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार इस अवसर पीढ़ी काल के तीसरे आर्य के अंत में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने मनुष्य जाति को अपनी छद्मस्त अवस्था में असी मसी और कृषि का ज्ञान दिया, शिक्षा दी और जीवन जीने की कला सिखाई। उसके बाद संसार का त्याग करके संयम का ग्रहण करने के पश्चात कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और मानव जाति को आत्म साधना करने का मान ने दर्शाया। आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रहम आदिमम तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामिनम स्तुमः। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने सकलारत नाम के स्तोत्र के प्रारंभ में ही ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हुए यह श्लोक गाया है। आदिनाथ भगवान, आदिश्वर भगवान, जिन्होंने आत्म साधना की बात करते हुए ये बात कही। 8वीं शताब्दी में एक प्रखर जैना प्रखर ज्ञानी सिद्धर्षि गणी ने उपमिति भव प्रपंचा कथा नाम का एक ग्रंथ रचा और उसमें एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न हमारे समक्ष खड़ा किया। प्रश्न ये पूछा गया है कि जैन धर्म का सार क्या है। जैन धर्म के सार के बारे में आज कई बातें चलती है। कई लोग कहते हैं कि अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद यह जैन धर्म का सार है। स्वयंभव सूरी ने 10 वैकालिक सूत्र में प्रथम श्लोक में ही यह दर्शाया कि अहिंसा, संयम और तप यही सार रूप है। और कई लोगों ने अलग अलग ढंग से इस सार को प्रस्तुत किया है। उसका मतलब यही है कि यह मार्ग अत्यंत व्यापक, अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत सारगर्भित मार्ग है। सिद्धर्षि गणी की यह कथा उपमिति भव प्रपंचा अपने आप में एक अद्भुत कथा है और इसमें यह प्रश्न पूछा जाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म का सार क्या है। संक्षेप में यदि जैन धर्म के बारे में हमें कहना हो तो हम किस तरह से जैन धर्म को प्रस्तुत कर सकते, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। और आज जब हम लोग एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां सभी चीज हमें बहुत संक्षेप में और बहुत शीघ्रता से चाहिए, हम सब कुछ तुरंत मांगते हैं, इंस्टेंट हम चाहते हैं, तो हमारे सामने यह प्रश्न भी आज इतना ही उपयुक्त है जितना सिद्धर्षि गणी के समय में उपयुक्त था। उन्होंने जैन धर्म का सार बताते हुए कहा है कि जैन धर्म अर्थात अहिंसा।
जैन धर्म अर्थात ध्यान योग, जैन धर्म अर्थात राग द्वेष पर विजय पाना, और जैन धर्म अर्थात साधर्मिकों पर भक्ति। तो ये जो चार बातें कही, अहिंसा, ज्ञान योग, राग और द्वेष पर विजय और साधर्मिक भक्ति, इसमें जो दूसरे स्थान पर रखा है ज्ञान योग, अर्थात जैन धर्म योग का बहुत ही विस्तार से वर्णन करता है, विस्तार से बात करता है। हमारे सामने प्राचीन काल से ही योग की साधना की बात प्राप्त होती है, और इसी ग्रंथ में अंत में जाकर के सिद्धर्षि गणी एक और मार्मिक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं और पूछते हैं कि जैन धर्म के पास ज्ञान का खजाना है, ट्रेजर है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियां जैन धर्म के पास है, और उसमें भी सारभूत कहा जाए तो वो द्वादशांगी है। परमात्मा महावीर ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को गणधर भगवंतों ने ग्रहण किया और उनको द्वादशांगी के रूप में प्रस्तुत किया। गणधरों द्वारा रचित द्वादशांगी के विषय में सिद्धर्षि गणी यह प्रश्न पूछते हैं कि ये द्वादशांगी का सार क्या है। किसी एक शब्द के अंदर, एक शब्द में ही हमें जैन धर्म का सार दर्शाना हो तो क्या कहना चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि जैन धर्म का सार ध्यान है। यदि ध्यान आपने साध लिया तो जैन दर्शन का सार प्राप्त कर लिया। आज पूरे विश्व में योग के पर चर्चा हो रही है। जहां महामारी का प्रश्न है वो शरीर से जुड़ी हुई बात है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, वहां भी योग हमें बहुत सहयोग दे सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो योग तन, मन और हमारे आत्म के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी विषय है। हम जहां तक योग की बात करते हैं केवल शारीरिक और थोड़ा बहुत मानसिक स्वास्थ्य के विषय में आकर के अटक जाते हैं, किंतु योग उससे भी आगे चलता है, योग उससे भी आगे की बात करता है। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, योग केवल मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, योग आत्मिक स्वास्थ्य की भी बात करता है। आत्मिक स्वास्थ्य अर्थात आत्मा को निर्मल करना, आत्मा से निर्मलता प्राप्त करते हुए आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वहां तक पहुंचने के लिए भी योग हमारा मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार से योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इसीलिए आज पूरा विश्व योग के विषय में चर्चा कर रहा है, योग की साधना कर रहा है। पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की और उसके प्रारंभ में ही उन्होंने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, अर्थात चित्त में जो वृत्तियां पड़ी हुई है, चित्त में जो संज्ञाएं पड़ी हुई है, चित्त में जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं, उस संस्कारों पर विजय पाना। निरोध का अर्थ यहाँ विजय प्राप्त करना है। हमारे अंदर अनेक अनेक संस्कारों का संग्रह मन में पड़ा हुआ है, और वो संस्कार क्षण क्षण पर पानी में उठते बुदबुदे की तरह निरंतर जागृत होते रहते हैं, शांत होते रहते हैं। अर्थात मन निरंतर चिंतन करता रहता है, निरंतर
चंचलता का अनुभव हम करते हैं। तो मन का यह स्वरूप देख करके हमें ये याद रखना है कि हमारा मन बहुत ही चंचल है, इतना अधिक चंचल है जिसकी चर्चा स्वामी विवेकानंद ने एक बार की थी। शास्त्रों में मन को कपि कहा है, यानी बंदर कहा है। जिस तरह से बंदर वृक्ष की एक डाल से कूद करके दूसरी डाल पर कूदता है, कहीं भी स्थिर नहीं बैठता है, कूदता ही रहता है, उसी तरह हमारा मन एक विचार से दूसरे विचारों पर कूदता रहता है, निरंतर कूदता रहता है। मन की यह चंचलता है। और उस चंचलता के बारे में आनंदगंज जी जैसे अध्यात्म योगी भी परमात्मा के समक्ष स्तवन करते हुए कहते हैं कि मनडू किम ही न बाजे हो कुंथु जीना, मनडू किम ही न बाजे। अर्थात मन किसी तरह शांत नहीं होता है, मन किसी तरह एकाग्र नहीं हो रहा है, मन निरंतर भागता रहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बंदर की तरह ही यह भागता है, इतना ही चंचल नहीं है, उसकी चंचलता तो उससे भी अधिक है। किसी एक बंदर को शराब पिलाई जाए और उसकी पूंछ जलाई जाए, उसके बाद बंदर जितना चंचल होता है उससे भी अधिक चंचल हमारा मन है। मतलब कि एक बंदर को जब शराब पिलाई जाए, उसको नशा कराया जाए और उसकी पूंछ पर आग लगा दी जाए, जला दी जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह बंदर कितना चंचल हो सकता है। उतना ही चंचल या उससे भी अधिक चंचल हमारा मन है। इस चंचलता को दूर करने का कोई भी मार्ग हो तो वो योग है। इसीलिए पतंजलि ने अपने योग सूत्र के प्रारंभ में ही योग की व्याख्या करते हुए ये कहा कि योग अर्थात ये चित्त की वृत्तियां, चित्त में जो संस्कार पड़े हैं निरंतर फ्लक्चुएट होते रहते हैं और उसी को हमें शांत करना है और उसी को शांत करना ही योग का कर्तव्य है। योग शब्द का जो संस्कृत भाषा में निर्माण हुआ है, यानी योग शब्द जिस धातु से, जिस क्रियापद से, जिस वर्ब से बनता है उसको समझ लेना चाहिए, जिससे हमें योग शब्द को समझना और योग की साधना समझना आसान हो जाएगा। योग शब्द की निष्पत्ति यानी निर्माण दो धातुओं से बनता है। एक धातु युज्रम्पी योगे यानी जोड़ने के अर्थ में युग धातु, युंज धातु है, और दूसरा धातु जो युंज शब्द समाधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी जोड़ने के अर्थ में भी योग शब्द का प्रयोग होता है और समाधि के अर्थ में भी योग शब्द का प्रयोग होता है। जब योग शब्द का अर्थ हम जोड़ने के रूप में करते हैं तो जैन धर्म कहता है कि जिससे हमारा मोक्ष के साथ संयोग होता है, जोड़ान होता है, उसी को योग कहा जाता है। यानी मोक्षेण योजनाद योग। आचार्य हरिभद्र सूरी ने अपने योग ग्रंथों में योग की व्याख्या इस तरह से की कि जिसके द्वारा हमारा योग के मोक्ष के साथ संयोग होता है, जोड़ान होता है, उसी को योग कहा गया है। अर्थात जिन जिन क्रियाओं से हमारा संबंध मोक्ष के साथ होता है वो सारी क्रियाएं योग स्वरूप हैं। जबकि वैदिक परंपरा, पतंजलि योग शास्त्र की परंपरा समाधि के अर्थ में योग का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वहां जिस क्रियाओं के द्वारा हमें समाधि प्राप्त होती है वही योग है और उसी के अर्थ में अष्टांग योग का
प्रारंभ हुआ, उदय हुआ। अष्टांग योग अत्यंत प्रचलित योग है, जबकि हमारा आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है जैन योग। हालांकि योग एकमात्र योग ही है, यानी कि योग से हमारा समाधि के साथ संयोग हो सकता है और योग से हमारा मोक्ष के साथ संयोग हो सकता है। तो योग में इस प्रकार का भेद करना क्या वाजिबी है, उचित है, किंतु इस प्रकार का विभाजन प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। भगवत गीता में हम देखते हैं कि वहां योग को अलग अलग रूप से देखा गया है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग जैसे शब्दों का वहां प्रयोग हुआ है। और इसीलिए भगवत गीताकार ये कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म करने की कुशलता ही योग है। तो कर्मयोग का एक अर्थ ये हुआ कि अनासक्त भाव से कुशलता पूर्वक कर्म करना ही कर्मयोग है। पूर्ण रूप से समर्पित होके परमात्मा की भक्ति करना भक्ति योग है। और विशुद्ध रूप से ज्ञान में ही, यानी तत्व चिंतन में ही लीन रहना ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जैसे विभाजन हमें प्राचीन काल में प्राप्त होते हैं। उसके बाद जिन जिन मनुष्यों ने अपने धर्म में अलग अलग प्रकार के मार्गों का कथन किया, वही योग का नाम बन गया। जैसे बौद्ध योग, जैन योग, सांख्य योग, इस प्रकार से अलग अलग नाम के योगों का भी प्रचलन शुरू हुआ। वैसे शास्त्रों में एक बात जो कही है वो यह है कि योग सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, किसी धर्म ने योग का निषेध नहीं किया है। इसीलिए योग को सर्वतंत्र कहा है, यानी सभी तंत्रों ने, सभी मार्गों ने योग का समान रूप से स्वीकार किया है। यह एक प्रक्रिया है, यह एक मार्ग है, जिस मार्ग पर चल करके हम अपने आप को तन, मन और आत्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति की तरफ आगे ले जा सकते हैं। आज हम जिस योग की बात करने जा रहे हैं वो है जैन मार्ग, जैन परंपरा का योग। हमारे तीर्थंकरों ने इस मार्ग की स्थापना की और सर्वजन के कल्याण के लिए इस मार्ग का कथन किया। जैन योग को जानने की आवश्यकता इसलिए है कि इसमें बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी बातें जो आज अल्पज्ञात है या अज्ञात है, वो बात जैन योग को जानने से हमें प्राप्त होती है। इसी अर्थ में जैन योग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आचार्य हरिभद्र सूरी, जिनभद्र, गणित क्षमा श्रमण, शुभचंद्र, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी, उपाध्याय यशो विजय जी, बुद्धि सागर सूरी, कैलाश सागर सूरी जैसे जैनाचार्यों ने जैन योग के विषय में बहुत बातें कही हैं, ग्रंथ लिखे हैं और उसके अंदर जो बातें कही है वो जानने योग्य है। प्राचीन काल में हमारे वहाँ जो एक सबसे महत्वपूर्ण योग, जो ध्यान का मार्ग है, वो कायोत्सर्ग है और उस कायोत्सर्ग के द्वारा हम बहुत सरलता से हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सरलतम क्रिया है और प्रायः करके जैन कुल में जन्म लेने वाले सभी जैन को
काउसक के बारे में पता होता है, किंतु काउसक इतना प्रचलित शब्द होते हुए भी, काउसक शब्द अत्यंत प्रचलित होते हुए भी उनका रहस्य बहुत ही अज्ञात है या अल्प ज्ञात है, हम नहीं जानते हैं। यह जैन धर्म का एक योग, जिस योग के द्वारा हम हमारे आत्मा तक, हमारे अंतरतम तक पहुंच सकते हैं, वो एक मार्ग जैन धर्म ने दर्शाया है। जैन धर्म ने इस योग साधना के लिए जो और भी बातें कही है, आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारी बातों को एक थोड़े से समय में सब बातों को संग्रहित कर सके, सब बातों को हम प्रस्तुत कर सके। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि आचार्य हरिभद्र सूरी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी और यशो विजय जी ने योग के बारे में, जैन योग के बारे में जो बातें कही है, उसको हमें ध्यान में लेना चाहिए। जैन धर्म जो योग की बात करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि योग के लिए जो योग्यता की बात करते हैं, पतंजलि ने योग की योग्यता को अष्टांग योग में प्रस्थापित की। उन्होंने ये कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो समाधि योग का शिखर है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें इन मार्ग से प्रसार होना होगा, यानी यमादि से हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम समाधि तक पहुंच पाएंगे। जैन धर्म कहता है कि योग का सबसे बड़ा, यदि कोई प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य है, तो मन का प्रसाद, यानी मन की प्रसन्नता। मन की प्रसन्नता से ही इस योग का मार्ग प्रारंभ होता है, और इसी के लिए, ये मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जो मार्ग दर्शाया है, उसमें एक पहला जो नियम बताया है वो है निष्प्रकंपता। निष्प्रकंपता, प्रकंप यानी चंचलता, निष्प्रकंपता यानी अचलता, चांचल्य रहित अवस्था, मन की चंचलता को दूर करने की कोशिश करना। और इसको प्राप्त करने के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए चारुता, चारुता को प्राप्त करने के लिए वरता, वरीयता और शांति, शांति, दया, मृदुता यानी नम्रता, सत्यता, रुजुता यानी सरलता, अचोरता, अचौर्य मतलब कभी भी चोरी के विचार न लाना, चोरी न करना, ब्रह्मरति, ब्रह्म में विचरण करना और ब्रह्म में ही आनंद प्राप्त करना। ब्रह्म का मतलब है पूरे समग्र जीव जगत के साथ हमारी रति यानी आनंद, ये ब्रह्म रति है, यही ब्रह्मचर्य है। मुक्तता यानी असंगता, बाह्य और अभ्यंतर असंगता यानी संयोग से रहितता, मन की शांति और निरीहता, किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखना। ये 10 बातें जैन धर्म ने योग साधना के लिए आवश्यक मानी है, और इस को लेकर यदि हम साधना का प्रारंभ करते हैं, योग साधना का प्रारंभ करते हैं, तो हमारे लिए योग साधना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हमारे लिए योग साधना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित हो सकता है। जैन धर्म ने इस योग को अलग अलग ढंग से रखा है हमारे सामने। आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग बिंदु ग्रंथ में, योग बिंदु यानी बिंदु का अर्थ है यहाँ सार, जिस प्रकार से सुधा बिंदु यानी अमृत बिंदु होता है, अमृत के बिंदु होते हैं,
वह उसी प्रकार योग मार्ग, बहुत सारे योग मार्ग हैं, बहुत सारे योग है, उसमें सारभूत जो कोई योग है वह योग उन्होंने योग बिंदु ग्रंथ में दर्शाया है। योग की महत्ता दर्शाई है कि योग के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, योग के बिना हमें मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती है, योग के बिना शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता है, और अंत में जाकर के योग के बिना हमें आत्मिक शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इस दृष्टि से योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। भावना की बात कही है हमारे वहाँ, और ध्यान की बात कही है, ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए उसकी चर्चा की है, और ध्यान के अलग अलग प्रकारों की बात की है। हमारे पास समय की मर्यादा है, हम लोग बहुत ज्यादा प्रारंभ आज चर्चा नहीं कर पाएंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि आगम में ध्यान की बात कही है, और खास करके हमें ये बात और गंभीरता से और आज के योग दिन पर हमें एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि भगवान महावीर ने अपने साधना काल में जो साधना की बातें हमें आगमों में प्राप्त होती है, आचारांग सूत्र में, सूत्रकृतांग सूत्र में, 10 वैकालिक सूत्र में ध्यान के रहस्य छिपे हुए हैं। उस रहस्य को बाहर निकालना होगा। आत्म साधना के लिए उस मार्ग को हमें जगत के सामने लाकर रखना होगा। जैन योग का वैशिष्ट्य हमें दिखाना होगा। जैन योग का यह वैशिष्ट्य है कि वह केवल शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं करता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, यानी शरीर के स्वास्थ्य से मन के स्वास्थ्य को लेकर आत्मिक स्वास्थ्य तक पहुंचने की बात करता है। इसीलिए आचार्य हरिभद्र सूरि ने मोक्षेण योजना योग, यानी कि मोक्ष के साथ जोड़ने वाला जो मार्ग है, फिर वो दर्शन भी हो सकता है, वह ज्ञान भी हो सकता है, वह चारित्र भी हो सकता है। चारित्र की बात जब हम करते हैं, आचरण की बात करते हैं, तो वो आचरण हमें नव तत्व के संवर तत्व तक ले जाता है। संवर तत्व में जो बातें कही हैं उसको हमें पूछना होगा। संवर में ध्यान की बात कही है, ध्यान में शुभ ध्यान की बात आती है, शुभ ध्यान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बात आती है। धर्म ध्यान की जो बात कही है वो आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान विचय, यानी आज्ञा का विचार करना, सूक्ष्म विचार करना, अपाय का, दोषों का विचार करना, विपाक का विचार करना, और अंत में संस्थान यानी सृष्टि की रचना का विचार करना, उसी को बहुत गंभीरता से चिंतन में के क्षेत्र में ले जाना, उसी चिंतन में मन को लयलीन कर देना, वह ज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप है। उसके बाद आता है पृथक्त्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, विपरत क्रिया निवृत्ति, यानी कि एक पुद्गल के अनेक पर्यायों पर मन को स्थिर कर देना, मन के अंदर इतना गहन चिंतन करना कि एक पुद्गल के पर्यायों को, सूक्ष्मतम पर्यायों को देखने की कोशिश करना, यह बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है। और कायोत्सर्ग करते हुए वहां तक पहुंचना है कि कायोत्सर्ग के अंदर जब हम शरीर को स्थिर कर देते हैं, वचन को बंद कर देते हैं और मन को ध्यान में लीन करते हैं, तो कौन सा ध्यान, वह यहाँ स्पष्ट किया गया है कि पुद्गल के पर्यायों को देखना,
और पर्याय प्रतिक्षण पलटती जा रही है। यानी अपने चित्त को इतना सूक्ष्म बनाना कि प्रत्येक क्षण के अंदर पर्यायों में जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तनों को पकड़ते जाना, यानी चित्त को इतना सूक्ष्म बनाना कि क्षण को पकड़ते हुए उस क्षण में पुद्गल के परिवर्तन को यानी पर्यायों को देखना। और जब इतनी सूक्ष्मता आती है तब चित्त अपने आप शांत होने लगता है, चित्त का परिभ्रमण शांत हो जाता है, चित्त अपने आप में लीन हो जाता है। चित्त की प्रसन्नता का फल है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि उपसर्गाक्षयम यान्ति सिद्ध्यन्ते विघ्न वल्लय मना प्रसन्नता में थी, यानी मन की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। यह प्रसादी के रूप में आज योग के दिन में मैंने ये जैन धर्म के योग की कुछ बातें आपके सामने रखी है। मैं पुनः रमेश भाई को यह अभिनंदन देना चाहता हूँ, नील भाई को अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने अपने मन में एक संकल्प किया है कि ये जैन योग की बात उजागर करेंगे, जगत के सामने रखेंगे और ये सूक्ष्म बातें प्रयोगात्मक क्षेत्र में ला करके आत्म कल्याण के मार्ग में लाने की बात करेंगे। मैं आज इतना ही कहूँगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे और भी अवकाश मिलेगा हमें योग की बातें करने का। जितेंद्र जी, मैं आज इतना प्रसन्न हूँ कि इस जैन योग में आपके मार्गदर्शन में हमने शुरुआत की। मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि जैन योग में आपने जो अभी इतने समय में जितना कुछ कहा उसको अब्जॉर्व करना भी शायद काफी 1 वीक लगेगा हमको, जितना बहुत कठिन है। अमुक चीजें तो मुझे समझ में भी नहीं आई। बहुत ही इसके लिए एक अच्छे ज्ञान की जरूरत है। हमको कुछ और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए आपकी क्लासेस लेने के लिए। मुझे नहीं लगता हम अभी भी, एटलीस्ट मैं तैयार नहीं हूँ। हम तो योगा मतलब फिजिकल और थोड़ा बहुत मेंटल तक थे। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि आत्मा की सुख के लिए, हैप्पीनेस ऑफ द सोल। और आपने इतने अच्छा कहा कि एसेंस ऑफ जैन रिलीजियन, यू आल्सो से वहाँ सीक्रेट्स को हम बाहर निकालना है। और आपने ये भी कहा कि माइन्यूट से माइन्यूट्स कहाँ तक सूक्ष्म पुद्गल में आप समझ सके। ये चीजें हमारे लिए पुद्गल वगैरह थोड़ा एक और हमको काफी पढ़ने के बाद हम शायद उधर पहुंच सकेंगे। बट शायद नील भाई हमारे से ज्यादा इसमें ज्ञानी है, हम तो एक खाली निमित्त है। नील भाई, एंड देन आई विल लीव इट टू स्मिता जी टू आस्क क्वेश्चंस। प्रोबेबली यू पीपल हैव बेटर नॉलेज एंड दिस वन, एंड टेक इट नील भाई। स्मिता जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा बृहद टॉपिक होगा ये पहली बार समझ में नहीं आया था। मैं पॉइंट्स पकड़ रही हूँ क्योंकि बहुत चीजें मिलती हैं जो मैंने पढ़ा है योग शास्त्र में, उससे मिलता जुलता है। बट उसके बाद भी मुझे ये सबसे पहले समझ में आया कि ये इतना प्रैक्टिकल है। जब आप बात कर रहे हैं कि नियम कैसे मन की चंचलता को कैसे खत्म करते हैं, उसके जितने सरल नियम हैं और जो डे टू डे लाइफ में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये है कि आम आदमी के हिसाब से हमें ये हो जाता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। तो उस विचार से मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में ये हो गया है कि मन की शांति। और यही पतंजलि का जो हमें जो बेसिक सूत्र दिया है योगः चित्तवृत्ति निरोधः, तो यहाँ पे भी मन का रिस्ट्रेंट है, वहां पे भी मन की शांति, वहां पे तो मन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस टाइम में। तो मैं पूछना चाहती थी, एक बार और सुना था आपने कहा था उसमें कि मौन एक पहला कदम है जिससे हम मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उस पर थोड़ा आपसे और जानकारी लेना चाहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप जो हम लोग डे टू डे लाइफ में
अपने करते हुए बिना किसी बैठे और पर्टिकुलर टाइम डिवोट किए हुए क्या कर सकते हैं, और कैसे अपने माइंड के में आते हुए विचारों का जो आडंबर लाइक ट्रेन के जैसे थॉट्स आते हैं उसको कैसे धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, उस पे आपकी थोड़ी सी विचार दें। ये पूरी एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। हमारे जो विचार बनते हैं वो सैद्धांतिक रूप से जैन धर्म के अनुसार यदि देखा जाए तो हमारे पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है जो मन में विचार उठते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि हमारे जीवन में जितने प्रसंग बनते हैं, जो प्रसंग में हम शामिल होते हैं, उसके द्वारा भी हमारे मन पर उसकी एक प्रिंट पड़ जाती है, यानी एक संस्कार पड़ जाता है। और वही संस्कार धीरे धीरे कभी न कभी किसी न किसी प्रसंग में जागृत होकर के हमारे विचार के रूप में वो जागृत होते हैं, उजागर होते हैं। उस विचारों का जो मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं उनके दो प्रमुख साधन है, जिस साधन पर बैठ करके ये विचार यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जैन धर्म कहता है कि मन के विचारों के दो साधन, प्रमुख साधन है, जिस पर बैठ करके मन यात्रा करता रहता है, भागता रहता है। एक है वाणी कि विचार जैसे आया और वाणी का प्रयोग शुरू हो गया तो मन को एक बल मिल जाता है अपने विचारों को बढ़ाने के लिए, विचारों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। तो एक साधन तो है वाणी और दूसरा साधन है काया। काया जब कार्यरत हो जाती है, काया जब प्रवृत्त हो जाती है तो मन को इस अपने विचारों को सिद्ध करने का, अपने विचारों को मूर्त करने का एक साधन मिल जाता है। तो मन के दो कार्य, दो साधन, जो वाणी और काया, जिसके पर बैठ करके हमारा मन यात्रा करता रहता है। इसीलिए जैन धर्म ये कहता है कि पहले, सबसे पहले मौन यानी बोलना बंद कर दो तो विचारों को जो एक प्रबल साधन मिलता था वो एक बंद हो जाएगा और काया को एक जगह पर स्थिर कर दो। यानी आप सामायिक करने का संकल्प करके एक आसन पर 48 मिनट तक स्थिर बैठ जाते हैं तो उस समय आपका मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि मन को ये अब वार्निंग मिल गई है कि 48 मिनट तक मुझे ये काया और ये वचन किसी भी रूप में सहयोग करने वाले नहीं है। तो मन को ये जब वार्निंग मिल जाती है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। तो सामायिक भले ही बाहर बाह्य क्रिया दिखाई देती है, लेकिन मन को स्थिर करने का जो प्रमुख साधन है वो ये हमें प्रदान करता है। तो इस दृष्टि से वाणी का विराम यानी मौन, फिर आगे चल कर तो मन का भी मौन करना है, लेकिन पहले स्थूल मौन, मतलब कि बोलना नहीं, वो मौन भी हमारे लिए बहुत कारगर यानी सफल होता है, सफल बन जाता है, जिसके द्वारा हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसीलिए मौन का महत्व है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नील भाई, आप कुछ प्रश्न है? बहुत ही अच्छा कहा। इतने दिन हमको जब सब लोग बोलते थे कि सामायिक कीजिए, एक सामायिक करना बहुत जरूरी है, बट आपने आज मीनिंग जो सामायिक किस लिए करना चाहिए कि ये दो साधना है मौन के लिए कि वॉइस और काया, उसको पकड़ने के लिए अपने को सामायिक करना चाहिए। शायद इस मीनिंग से कम मैं तो शुरू करूंगा सामायिक। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जीतू भाई, समय हो चुका है पर फिर भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपने स्टार्टिंग में ही योग का अर्थ समझाया जो युज और युंज धातु से बना है, तो यहाँ समाधि और मोक्ष के अंदर डिफरेंस क्या है? यानी पतंजलि समाधि वो एक आप वेदांत को यहाँ थोड़ा कोट करना चाहूंगा कि वेदांत में एक जीवन मुक्ति का बात कही है और सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति।
तो जब हम समाधि प्राप्त करते हैं तो सदेह मुक्ति की अवस्था को हम अनुभव कर रहे हैं, और जब ये देह भी छूट जाता है तो विदेह मुक्ति हो जाती है, तो वो संपूर्ण मोक्ष होता है। तो समाधि वो मोक्ष की अनुभूति वर्तमान जीवन में यदि हमें करनी है तो वो समाधि से होती है, और संपूर्ण मुक्ति अवस्था जो देह से पर हो जाते हैं तब वो होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि सयोग केवली और अयोग केवली। मतलब 13वें गुण स्थानक में जो हमारी अवस्था है वो सयोग केवली की है, 14वें गुण स्थानक में हम अयोग केवली बन करके बाद में मोक्ष की तरफ प्रयाण कर देते हैं। तो समाधि का अर्थ है कि जो हमें वर्तमान जीवन में मोक्ष की अनुभूति किस प्रकार की होती है उसका अनुभव कराने वाली जो अवस्था है वो समाधि है। तो यहाँ जीतू भाई, जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहले वर्तमान अवस्था की समाधि भी आवश्यक तो है ही, यानी सहयोगी केवली के बाद ही अयोगी केवली अवस्था आएगी, बराबर। ये जो पतंजलि का अष्टांग योग बताया हुआ है उसके अंदर मन की प्रसन्नता या समाधि के लिए आसन प्राणायाम बताए गए हैं। तो जैन योग के अंदर आसन प्राणायाम जैसी कोई चीज है मन की प्रसन्नता के लिए? उसमें हम लोग अलग से उसकी बात करेंगे, लंबा विषय है। और आसन की बात कही है, लेकिन आसन की बात जिस तरह से पतंजलि ने बहुत भारपूर्वक कही है या बहुत अधिक उस पर जोर दिया है, उसको कम कर दिया जैन धर्म ने। जैन धर्म ने ये कहा कि भाई आपको सुखासन आवश्यक है या पद्मासन है या अर्ध पद्मासन है या मुक्ता सुक्ति मुद्रा है या कायोत्सर्ग मुद्रा है, इससे अधिक आसनों की आवश्यकता नहीं है। बाकी के सारे आसन अलग अलग अंगों को सक्रिय रखने या प्रसन्नता रखने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो परम लक्ष्य है उस परम लक्ष्य को पाने के लिए 2-3 आसनों से अधिक आसनों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जैन धर्म ने योग पर आसनों का पर जो स्ट्रेस था उस स्ट्रेस को कम कर दिया, खत्म कर दिया एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। पर आसनों का मेंशन है जैन धर्म में? हाँ बिल्कुल मेंशन है। स्थान हमने पिछली बार जब मेरा टॉक हुआ था जैन टॉक में, तब मैंने 5 अवस्था बताई थी योग की। उसमें पहला ही कहा था स्थान। स्थान का अर्थ है वह आसन, कि आपको किसी एक आसन में शरीर को स्थिर करना ही पड़ेगा। काया की स्थिरता जैन धर्म ने स्वीकारी है। काया की स्थिरता के बिना मन की स्थिरता कठिन हो जाती है। इसीलिए आप जब साधना काल देखोगे तीर्थंकरों का, तो वो काया को इतना स्थिर कर देते कि वो मूर्तिवत ही हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम सेशन को विराम देंगे। जो अष्टांग योग का मार्ग बताया है जिसके अंदर 8 स्टेप्स बताए समाधि तक पहुंचने के लिए, ऐसा ही कोई स्टेप बाय स्टेप मार्ग जैन धर्म में बताया हुआ है? हाँ, मैं वो बात आज मैंने मतलब छेड़ी नहीं, वो मुझे करनी है। भविष्य में यदि समय मिलेगा तो मैं करूंगा। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म पंचांग योग की बात करता है और वो पंचांग योग हमें जानना चाहिए। वो हम आगे हमें मौका मिला तो हम लोग उस पर एक एक अंग पर विस्तार से बात करेंगे, 5 अंग पर। तो वो 5 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल। तो पिताजी, हम आज के सेशन को विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर सेशन रहा। डॉक्टर जितेंद्र बी शाह, मॉर्निंग हमारी योगा डे के दिन, इंटरनेशनल योगा डे के दिन थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग हो गई कि जैन धर्म में योग किस तरह बताया हुआ है। और आपने जो मन की प्रसन्नता कहा उपसर्गा क्षयम यान्ति के द्वारा, वाकई मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए और वहां से हमको समाधि और मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है। तो हम आज के जैन योग के सेशन को यहाँ विराम देंगे और कुछ ही समय में वापस हम दूसरे सेशन के लिए यहाँ हाजिर होंगे। और डॉक्टर जितेंद्र बी शाह जो हमें गाइड करने वाले हैं इस जैन योग के लिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आज के सेशन को प्रेयर के द्वारा विराम देते हैं।
जितेंद्र जी मेरा एक आपके लिए रिक्वेस्ट है कि इसका मार्गदर्शन हम सब लोग जो सुन रहे हैं, और स्मिता जी से और नील से भी मेरा एक आपको रिक्वेस्ट है सब प्लेटफॉर्म के आगे कि इसका मार्गदर्शन जैन योग का आपके लीडरशिप में हो, ताकि ये जैन में जो सीक्रेट्स है उसको बाहर लाने में मुझे नहीं लगता और किसी को इतना सूक्ष्म तरीके से इतना ज्ञान है। तो ये मेरी नम्र विनंती है कि आप इसकी लीडरशिप लिए हमको मार्गदर्शन दे कि हम आगे कैसा जैन योग को आगे बढ़ाए। और आज का सेशन हम चाहते हैं कि आपकी कोई भी एक प्रार्थना से हमें इस सेशन को एंड करें, क्योंकि जैन टॉक्स की प्रार्थना तो नील भाई कराते हैं, तो जैन योग की प्रार्थना जितेंद्र जी से हम विनंती करते हैं कि आप इस सभा की। हाँ, तो नील भाई आप कराओ, प्रार्थना कराओ। आप हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। अणु परमाणुष्यु बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केनै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय